हेलो हाय दोस्त, आप लोगों को एसके ग्रुप की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एसके ग्रुप की तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए एसके ग्रुप के भरे जुनून को आसान बनाने के लिए। एसके ग्रुप की तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए, एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए एसके ग्रुप का भरे जुनून को आसान बनाने के लिए। भाई आज का मोटिवेशनल आपको संघर्ष की ओर ले जाएगा। यहाँ पे क्या है, चलती कठिन परिश्रम मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर शिक्षा दीक्षा अर्जुन रण में तैयार है। क्या भाई तुम्हें इतनी मेहनत करना है, परीक्षा में क्या भाई तबाही मचा देनी है, सारे प्रश्नों को क्या भाई धुआं कर देना है। हार हो या जीत, मुकाबला भाई आपको टक्कर करना है, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, माना चलती कठिन परिश्रम अपना, यानी माना चलती कठिन परिश्रम मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से शिक्षा दीक्षा लेकर अर्जुन रण में तैयार है। क्या भाई तुम्हें युद्ध में तैयार रहना है, तुम्हें क्या है सिलेक्शन लेना है, परीक्षा को फाइट करना है। इतनी कड़ी मेहनत भाई, अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है भाई, सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर आपने मेहनत किया है, कठिन परिश्रम किया है भाई, सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। जो आप चाहे जो टीचर हो भाई, जो टीचर पढ़ा रहा है, चाहे जिस कोचिंग के चाहे जिस संस्था के भाई, आपको वही पढ़ना है, वही प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं कि क्या कोचिंग वाले पढ़ा दिए आप ना पढ़िए भाई, सिर्फ जो कोचिंग पढ़ाए भाई आप लोग पढ़े, नहीं भाई, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसी टाइप का आपको प्रैक्टिस करना है। घर पर प्रैक्टिस करना है या कमरे पर प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सफल होंगे, तभी आप सफल होंगे। सब्र की नैया का बांध न टूटे, सब्र की नैया का बांध न टूटे, किस्मत गला का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस नौकरी लेकर ही लौटूंगा। क्या भाई तुम्हें नौकरी लेकर लौटना है, हमने क्या कहा, सब्र की नैया का बांध न टूटे, सब्र की नैया का बांध न टूटे, किस्मत गला का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है, बस नौकरी लेकर लौटूंगा। भाई तुम्हें नौकरी लेकर लौटना है, तुम्हें नौकरी लेकर लौटना है, तुम्हें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। आप लोग क्या है, एसके ग्रुप का वीडियो देखने से पहले आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा और बेल वाली आइकन घंटी जरूर दबाना होगा। अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। यदि उन दोनों का अनुपात 5:3 है तो उन दोनों संख्याएं पूछा है भाई, संख्या पूछा है। इसमें एग्जामिनर सिर्फ 3 और 4 प्रकार का सवाल पूछता है, या तो छोटी संख्या पूछेगा, या तो बड़ी संख्या पूछेगा, या तो पूछ लेगा दोनों संख्याएं, या तो अकेले पूछा गया तो छोटी संख्या बताइए, या तो पूछेगा बड़ी संख्या बताइए, या तो पूछेगा भाई संख्याएं, दोनों संख्याएं बताना है। अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है भाई, 160। यदि उन दोनों का अनुपात कितना है भाई, 5:3, यानी एक को 5x मान लीजिए भाई, ये 5:3 है, तो एक को हमने कितना माना भाई 3x। मगर यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर भाई 160 है। अंतर मतलब भाई घटा लेना है, 5x - 3x बराबर कितना 160। अगर यही भाई कहता अंतर ना होता, क्या यहीं पे होता योग या योगफल होता, भाई हम यहाँ पे प्लस लगा लेते। अगर योग भी ना होता, अगर यहाँ पे गुणनफल होता तो हम भाई यहाँ पे क्या लगा लेते, तब गुणा लगा लेते। भाई जो कहेगा हमें वही करना है ना। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, अंतर कितना 160। भाई हमें अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर मतलब क्या होता है घटाना। अगर योग कहेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना होगा। अगर यहाँ पे गुणनफल कहेगा भाई, हमें यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना होगा। अब यहाँ पे देखिए 5x में जब 3x घटा दिए कितना आ गया, 2x बराबर कितना है 160। देखिए कट रहा है, 2 × 2 2 8 16, x बराबर कितना आ गया भाई 80, x बराबर कितना आ गया 80। मगर क्या पूछा है भाई, संख्याएं बताना है ना, हमें संख्या निकालना है। अब यहां पे देखिए संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों संख्या निकालना है, छोटी और बड़ी दोनों संख्या निकालना है। यहां पे देखिए पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे बड़ी संख्या क्या निकालना है भाई, पहले आप यहाँ पे बड़ी संख्या कितना है यहाँ पे भाई 5x, कितना लिखना है 5x, 5 उतारा यहाँ पे x है, x का मान कितना है भाई 80, कितना आ गया 8 ×
40। अब यहाँ पे देखिए अगर छोटी संख्या पूछेगा भाई आपको यही निकालना होगा। छोटी संख्या कितना है 3x, कितना है भाई 3x, हमने 3x उतारा। यहाँ पे देखिए 3 उतारा, गुणक चिन्ह, x का मान कितना आया है 80, 8 त्रिका कितना आ गया भाई 24, कितना आ गया भाई 24। अगर भाई देखिए अगर हम 400 में अगर 240 घटाएंगे फिर हमारा यही देखिए 160 प्राप्त होगा। कितना होगा भाई 160। अगर उत्तर की जांच करना है इधर देखिए 400 में अगर कितना भाई 240, 400 में 240 घटा लेंगे कितना हो जाएगा भाई 160 प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे होता अगर इन दोनों का योगफल तब अगर हम जोड़ लेते तब यहाँ पे दूसरा मान आता, मगर यहाँ पे अंतर कह रहा है देखिए अगर 400 में 240 घटाएंगे तो 160 ही प्राप्त होगा। तो हमारा क्या उत्तर ये सही है। सवाल नंबर अगला भाई हम बगल हो जा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या तो उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई a बटे b बराबर 3/4 है, b बटे c बराबर 7/3। तो क्या भाई a b c का मान पूछा है। इसमें देखिए सवाल में तीनों का मान पूछा है। कुछ सवाल एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा a अनुपात c का मान बताइए, या पूछ लेता b अनुपात c का मान बताइए, या a अनुपात b का मान बताइए, कुछ भी भाई पूछ सकता है इसमें। यानी क्या है एक सवाल होता है उसमें एग्जामिनर घुमा फिराकर कई सवाल पूछता है, मगर यहाँ पे देखिए तीनों का मान पूछा है। हम आपको बता दें सबका मान कैसे निकालना है। पहले आपको a b c का पूरा मान निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए बटे में a अनुपात b है भाई, इसका मतलब a अनुपात b हो जाएगा। अगर c अनुपात d है भाई c अनुपात d हो जाएगा। हमने बताया भाई अगर अनुपात में है तो बटे में कर लीजिए, अगर अनुपात में है तो बटे में कर लीजिए, बटे में है तो अनुपात में करना है, आपको सेम बनाना है। a बटे b है भाई, हमने a अनुपात b कर लिया बराबर 3 अनुपात 4 है भाई, 3 अनुपात 4 कर लेना है। अब इसका नंबर है b अनुपात c है भाई, b के सामने b लिखना है, फिर c बराबर कितना है 7 अनुपात 3 ऐसे लिखना है। फिर इधर देखिए a है, हमने a उतारा, दोनों में b कॉमन है, b उतार लेना है, ऐसे c उतार लेना है। इधर देखिए 7 पढ़ा चाहे 3 बार पढ़िए, 3 पढ़ा चाहे 7 बार पढ़ना है, 21 आएगा, अनुपात लगा लेना है। फिर यहाँ पे 7 पढ़ा 4 बार, 7 चौक 28, फिर अनुपात 3 पढ़ा 4 बार, 4 तिहाई 12। अब इधर देखिए भाई कि आप लोग को नहीं समझ पाए होंगे गुणा कैसे किए हैं। यहाँ पे देखिए अनुपात b है, हमने अनुपात b उतारा बराबर 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4 उतारना है। b अनुपात c भाई, b अनुपात आपको c ऐसे उतारना है बराबर, फिर 7/3 है, 7 अनुपात 3 ऐसे कर लेना है। इधर देखिए पहले 7 पढ़ा 3 बार पढ़ा 21 आया, फिर 7 पढ़ा 4 बार पढ़ा 28 आया, फिर 3 पढ़ा 4 बार पढ़ा 12 आ गया। यहाँ पे देखिए a b c का मान पूछा है, a b c का मान कितना आ गया, a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया 21 अनुपात 28 अनुपात 12 आ गया। अगर यहाँ पे अब एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ ले a अनुपात c का मान बताइए, तो इधर देखिए a को 21 मानना है, b को 28 मानना है, c को कितना मानना है 12। अब इसे यहाँ पे a अनुपात c पूछा है, a का मान कितना है भाई 21, अनुपात लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए c का मान इसमें कितना है, c इसमें लास्ट है, लास्ट इसमें क्या है 12, तो आप इसमें कितना लिख लेना है 12। अगर आपसे पूछ ले b अनुपात c, तो इधर देखिए b बीच में है, तो इसमें बीच में क्या है 28, तो इसे क्या मान लेना है 28। अब यहाँ पे देखिए c का मान कितना है 12। अगर यही पूछ ले a अनुपात b, तो यानी देखिए a का मान कितना आया है 21, b का मान कितना आया है 28। भाई आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए सवाल में पूछा था a b c का मान बताइए, तो a b c का मान हमारा कितना आ गया 21 अनुपात 28 अनुपात 12। अगर आपसे ऐसे अलग अलग पूछ लेगा तो आपको ऐसे अलग अलग बता देना है। सवाल नंबर अगला भाई मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग सवाल को शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या तो उतार लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सभी आया हुआ प्रश्न है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, ऐसी संख्या ज्ञान कीजिए जिसमें 13 से गुणा करने पर, यानी जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। भाई हमें वह संख्या पहले मानना होगा, हमें वह संख्या भाई चाहे x मानिए, चाहे y मानिए, चाहे z मानिए, चाहे a मानिए, चाहे कुछ भी, भाई आपको वह संख्या पहले x मानना होगा। तो हमने क्या उतारा भाई, वह संख्या याद कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर हमने भाई वह संख्या x माना। आप x नहीं मानते हैं तो a भी मान सकते हैं, a भी नहीं मानते भाई
आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या माना है भाई, x माना है। अब क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर। अब उसी संख्या में क्या भाई 13 से हम गुणा कर ले रहे हैं, फिर बराबर। अब क्या कह रहा है, गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। किसमें, उसी संख्या में, नहीं x में कितने की वृद्धि हो रहा है भाई, 180 वृद्धि होगा भाई, हमें जोड़ना होगा। अगर कमी होगा तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। जैसे क्या होता है 180 की कमी हो रही है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेते। मगर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में 180 की वृद्धि हो रही है तो हमें क्या करना है, 180 भाई जोड़ लेना है। इस दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 13x बराबर x प्लस कितना भाई 180। देखिए भाई पूरा प्लस में है, इधर आया क्या हो गया माइनस, कितना हो गया भाई माइनस। अब देखिए 13x में जब एक x घटाएंगे कितना आएगा 12x बराबर कितना 180। भाई 180 में जब 12 से भाग करेंगे 15 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 15। वही पूछ रहा है ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए भाई। वह संख्या हमारा कितना आ गया 15 आ गया। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला भाई आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, इसलिए भाई मैं इस सवाल को थोड़ा हट जा रहा हूं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5 कितना है 6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है भाई। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, आपको संख्याएं ज्ञात करना है। वीडियो देखने से पहले भाई एसके ग्रुप का आपका वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करना है और बेल वाली आइकन घंटी जरूर दबाना है भाई। जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे भाई तो हमारा क्या व्यू नहीं बढ़ेगा। आप लोग सोचते हैं कि एसके ग्रुप का फायदा हो जाएगा, हमारा फायदा नहीं, आपका फायदा होगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यानी ऊपर हमने 5 लिखा, नीचे क्या लिखा भाई 6। इधर देखिए इसे भी x मान लीजिए, इसे भी x मान लीजिए। आप यहाँ पे k y a b c d कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए भाई तो दोनों संख्याओं ने क्या किया 6 जोड़ दिया। अगर यही कहता भाई दोनों संख्याओं में 6 घटा दिया जाए तो भाई हम क्या करते 6 घटा लेते। अगर यही कहता दोनों संख्याओं में 6 से गुणा कर दिया जाए भाई हम 6 से गुणा कर लेते। मगर प्रश्न में क्या कह रहा है भाई, प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए। दोनों में भाई हमने 6 जोड़ा, दोनों में कितना जोड़ा भाई 6। अनुपात कितना हो जा रहा है भाई, जब 6 जोड़ दे रहे हैं तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 7:8, यानी 7/8। हमने बताया भाई अनुपात 3:4 है तो 3/4 हो जाएगा, 5:6 है तो 5/6 हो जाएगा। अनुपात मतलब होता है भाई बटे में। इधर देखिए अब दोनों का क्रॉस गुणा कीजिए, 5 पड़ा 8 बार, 5 8 40x, 6 पड़ा 8 बार 46 बराबर 7 की पारा 6 बार 7 छंग 42x, 7 छंग 42। भाई चर एक तरफ करना है, अचर एक तरफ करना है। अब यहाँ पे देखिए 40x 42, पहले 40 है उतार लीजिए, 42 भाई प्लस में इधर आया माइनस बराबर 42 है उतार लीजिए भाई प्लस 48 है इधर आया माइनस 40 में 42 घटा देंगे -2x होगा। फिर यहाँ पे 42 में 48 घटा देंगे -6 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, x बराबर कितना आ गया 3। मगर सवाल क्या पूछा है भाई, सवाल यही पूछा है ना हमें संख्या बताना है। अगर आपसे इसमें भी वही पूछ सकता है भाई, या तो छोटी संख्या बताइए या तो बड़ी संख्या बताइए, या तो आप संख्याएं बताना है। मगर यहाँ पे अब क्या करना है भाई, हमारा संख्याओं का अनुपात कितना था 5:6। पहले आप छोटी संख्या निकाल लीजिए। क्या निकालना है भाई, छोटी संख्या। छोटी संख्या कितना माना है 5x, 5 उतारा x का मान कितना है 5 3 15। बड़ी संख्या निकाल लीजिए भाई, बड़ी संख्या इसमें क्या है 6 था 6x माना, फिर 6 गुणते x का मान 3 6 3 18। यही तो पूछा है भाई, संख्याएं बताना है, संख्याएं बताना है। संख्या हमारा 15 आ गया, 1 18। अगर दोनों 15 और 18 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 15 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। कितना होगा भाई 33। सवाल नंबर अगला,
सवाल नंबर अगला नहीं भाई, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ एक बार आपको फिर समझा दे रहा हूं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या बताइए, पहली संख्या 5x, दूसरा संख्या 6x। क्या कह रहा है? दोनों में 6 जोड़ दिया जाए भाई, दोनों में 6 जोड़ा है। अगर भाई अगर कहता है 6 घटा दिया जाए, 6 घटा लेते, अनुपात कितना हो जा रहा है? 7:8। फिर क्रॉस गुणा किया है भाई, x एक तरफ किया है, अंक एक तरफ घटा दे, 40 में 42 घटा दिया, 2x आ गया, -2x बराबर 42 में 48 घटा दिया, -6 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक 2, 2 3 6, x बराबर 3। अगर भाई 42 में अगर 48 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, अगर यही 48 में 42 घटाएंगे तो हमेशा प्लस में आएगा, अगर 42 में 48 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। x बराबर कितना आ गया भाई? 3। संख्याएं पूछा भाई, गुणा किया है भाई। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाली आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। क्या भाई? ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। तुम्हें हारना नहीं है भाई, तुम्हें थक कर नहीं बैठना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। जिन्होंने जो भाई अपने बाबू सोना से बात करते हैं रात रात में, जाके बोल देना मेरा हर लफ्ज तेरी बात से अच्छा होगा, मेरा हर गुस्सा तेरी जज्बात से अच्छा होगा। घूंघट उठाकर